नित्यं विमलाचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन 1008 सदगुरु के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। मंच पर विराजमान संयोजक के रूप में रामानंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। संचालक के पद पे विद्यमान आचार्य प्रवर ज्ञानी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। विद्वान वेद वेदांत के भूषण महोबा से परम आदरणीय परम पूज्यपाद मुक्तानंद जी महानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। स्वामी मुक्तानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। हमारे वेद वेदांत के भूषण वेद ज्ञानी तपस्वी ऋषि मुनि धर्म मंच पर विराजमान जितने भी संत महापुरुष हैं सबको एक साथ चरण बंदन नमन करते हुए प्रांगण में बैठे हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल मीरा रानी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जामवंती की जय
हम लोग आज इस प्रांगण में सत्संग के लिए आए हैं। जानते सभी लोग हैं, इतने वर्षों से ये सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है, ना जाने कितने वर्ष हो गए होंगे आपको यही सुनते हुए और हमें सुनाते हुए। हम सुनाते हैं और आप सुनते हैं, लेकिन अगर सुनकर मनन कर लिया जाए, उसका एक अंश जितना हम लोग बताते हैं, हमारे संत बताते हैं इस धर्म मंच से, उसका अगर 100वां हिस्सा भी गुण लिया जाए, मन में धारण कर लिया जाए, तो शायद हम पार ब्रह्म परमात्मा की तरफ धीरे धीरे जाने लगेंगे। करना कुछ नहीं है, अपने श्वासों के साथ प्रभु का स्मरण करते चलिए। श्वासा हम आप नहीं चला रहे, श्वासा पार ब्रह्म परमेश्वर चला रहा है। क्या आप स्वयं बैठकर यहाँ पे सांस ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। आइए, ऐसे हमारे एक महाज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ परम पुरुष महापुरुष एक संत हुआ करते थे, जिनका नाम रविदास जी था। वो राजा पीपा के राज्य में रहा करते थे। तो एक बार राजा पीपा को सत्संग करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने पूरी सभा बुलाई और विचार विमर्श करने लगे। लोगों में ऊहापोह की स्थिति थी। उतने में एक दरबारी आया, उसने राजा से कुछ विनम्र पूर्वक कहा। तो राजा ने कहा, अभी जाओ, अभी विचार विमर्श हो रहा है, बाद में हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तो उसने कहा, महाराज अगर हमें भी बता दें तो हो सकता है हम भी कुछ बता दें। तो उन्होंने कहा, तुम क्या बताओगे? हमें सत्संग करने की इच्छा है और हम अपने जो है राज्य में ढूंढ रहे हैं कि कौन सत्संग अच्छा कर लेता या कौन बहुत ज्ञानी महापुरुष है। तो उसने कहा, अरे महाराज जी, कहीं ढूंढने नहीं जाना है, अपने ही राज्य में महान संत रविदास जी रहते हैं, वो अपनी कुटिया में जूता सीते रहते हैं। अब राजा ने सोचा कि ये तो बड़ा गजब हुआ, और उसने ये भी बताया कि वो जाति के चमार हैं। अब वो राजा जी सोचने लगे कि अब क्या करें, हम महाराज होकर पूरे राज्य का संचालन कर रहे हैं, और अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमारी प्रजा क्या कहेगी। तो हमें अब जाना तो है, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे। विचार विमर्श करते करते 8-10 दिन निकल गए उनको, और 8-10 दिन बाद उनके मन में इच्छा जागी कि लाओ हम शाम के समय चोरी से चले जाएं, मतलब कोई जान ना पाए कि हम महान संत रविदास जी के चरणों में गए थे सत्संग की इच्छा के लिए। ऐसा ना कोई कहने लगे, अरे वो तो जूता सीते हमारे महाराज, उनसे सत्संग की दीक्षा लेने गए थे या उनसे ज्ञान प्राप्त करने गए थे। इसलिए महाराज ने शाम का समय नियुक्त किया, वो समय जो गोधूली के बाद का समय होता है, मतलब मुंह अंधेरा हो जाता है, हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, कि अगर कोई देख भी ले तो वो ये जान ना पाए कि हमारे महाराज जी वहां पर गए हुए थे। ऐसा समय उन्होंने नियुक्त किया। उस समय जब वो वहां से निकले तो रास्ते में 1-2 लोग मिले, तो उन्होंने कहा, कहीं मैं नगर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। फिर रविदास जी की कुटिया में जाकर पहुंचे, और महान संत अपनी कुटिया में बैठे हुए, डोल में बगल में पानी रखा हुआ था, और अपने जूते सिल रहे थे, जो उनके बनाना था वो जूते वो बैठकर सिल रहे थे। उन्होंने राजा की तरफ एक बार नजर घुमाई, देखा, और उनसे कहा, महाराज कैसे हमारी कुटिया में आपका पदार्पण हुआ है, कैसे आगमन हुआ, मुझसे कोई भूल हुई है? तो महाराज ने कहा, अरे नहीं स्वामी जी, हम आपके पास कुछ इच्छा लेकर आए हैं। तो कहीं, अच्छा ठीक है, ये आसन पड़ा है, बैठ जाइए। तो एक ऐसे फटा आसन पड़ा हुआ था, महाराज जी सच्चा रहे हैं बैठने में, और संत महाराज रविदास जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। खैर वो तो बैठ तो गए। वो बैठने के बाद उन्होंने कहा, बताइए कहीं कि महाराज जी मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, ऐसे रुक रुक के, कि मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। संत महाराज ने क्या किया, जूते सी रहे थे, सूजा छोड़ दिया जूते सीने का,
और अपना हाथ डोल के पानी में डाला और एक चुल्लू जल निकाला और महाराज जी के हाथों में प्रदान कर दिया। उन्होंने अंजुली बनाई, उन्होंने कहा अंजुली बनाओ, अंजुली बनाई और उनके हाथों में प्रदान कर दिया। अब महाराज जी उसको लिए सोच रहे हैं कि मैं पीऊं तो धर्मभ्रष्ट हो जाऊंगा, ना पीऊं तो संत का अपमान हो रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं। वो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अब सोचते विचारते रहे कुछ देर और रविदास जी अपना जो है जूते सीने में लग गए। उनकी वो ब्रह्मनिष्ठ संत, उनकी निगाह से क्या बचना था। उन्होंने क्या किया, धीरे से उस अंजुली के जल को अपने कुर्ते के बाजू में डाल दिया। जैसे आप लोग कुर्ता पहनते हो तो उसकी बाजू ढीली होती ना, ढीला कुर्ता, उसके बाजू में अपने हाथ के सहारे डाल दिया तो घुटने के पास में जाकर पूरा पानी पूरे कुर्ते से जाके घुटने के पास समेट गया और वहां पर सूख गया। संत जी ने देखा कि इन्होंने तो चरणामृत को जो धीरे से कुर्ते में डाल दिया, लेकिन देखने के बावजूद वो कुछ भी ना बोले, एक शब्द ना कहा। राजा जी ने कहा कि महाराज जी अब मैं चलता हूँ कहीं। हाँ ठीक है जाओ। अब वो वहां से उठे गए तो उन्होंने रास्ते में धोबी का घर पड़ता था। उन्होंने क्या किया, उस कुर्ते को उतारा और उतार के उस धोबी के यहाँ डाल दिया कि मैं इस कुर्ते को पहन के ना जाऊंगा। दूसरा कुर्ता मांग के धोबी से पहनकर चले गए और धोबी को वो कुर्ता धुलने के लिए ले दिया। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह धोबी उस कुर्ते को धुलने के लिए लेकर आया, उतने में उसकी 10 साल की बच्ची जो उसकी पुत्री थी वह आई कहीं से खेलते खेलते, और पता नहीं क्या सतगुरु की इच्छा हुई, सतगुरु ने उसके दिमाग में डाला तो उसने कुर्ते के उस भाग को, जिस भाग में रविदास जी का दिया हुआ जल एकत्रित होकर सूख गया था, उस जगह को अपने मुंह में रखकर और उसको चूस लिया। और जैसे ही उसने उस भाग को चूसा वैसे ही वह धर्मोपदेश करने लगी, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने लगी, ज्ञान देने लगी सबको कि ब्रह्म को देखा नहीं गया है, ब्रह्म को सिर्फ महसूस किया जाता है, पता क्या, जैसे भी उसमें लिखा है, ये कहीं पे लिखा ही हुआ है। तो बताने लगी। ये बात लगभग 1 घंटे के अंदर पूरे राज्य में जो है आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे फैलते फैलते राजसभा लगी हुई थी, राजसभा में भी ये बात पहुंच गई। राजा तुरंत घोड़े पे सवार हुए और वहां से चल दिए। और आए जब वो, तो उन्होंने देखा वो धर्मोपदेश कर रही है और राजा जैसे ही उसके सामने जाकर खड़े हुए तो लड़की उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, आइए राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं तुम बैठो। कहीं कि महाराज मैं आपको सम्मान देने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ, मैं तो आपका एहसान मानती हूँ कि आपने अगर संत जी के द्वारा दिया हुआ जल अपने कुर्ते में न डाला होता और उस भाग को मैंने ना चूसा होता तो शायद मुझे ये ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान ना प्राप्त होता। अब राजा जी पछताने लगे और तुरंत रविदास जी के पास गए दौड़े दौड़े और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे भी चरणामृत फिर से दे दीजिए। तो संत महाशय रविदास जी ने कहा, वो तो जो मैंने दिया था वो कुछ और था, और जो मैंने दिया था वो जिसको मिलना था वो उसको मिल गया। वो तुम्हारी समझ में ना आने वाली चीज थी और ना तुम्हें प्राप्त हुआ। इसलिए संतों के द्वारा कही गई वाणी, संतों का एक एक शब्द, संतों के द्वारा दिया गया एक कण भी आपके लिए अमूल्य है, बहुमूल्य है। तो इस ज्ञान को ग्रहण करिए, थोड़ा सा भी ग्रहण करेंगे तो आपकी नैया बेड़ा पार हो जाएगा। और जो सतगुरु जी हैं वो आपके स्वयं अंदर समाये हुए हैं, आप सिर्फ उनका मनन करना शुरू कर दीजिए तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। आइए एक छोटा सा भजन इसी बारे में। सतगुरु भगवान की जय हो। सतगुरु भगवान की जय। बहुत सुंदर आप सुन रहे थे बहन जी से श्री जितेंद्र तिवारी जी इनके पुष्पमुद्राएं। संकेत ये था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है।
ज्ञानी गुरु के पास हमें जाना चाहिए। जल विहीन सरोवर को प्यासा छोड़ देता है, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, फल विहीन वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं और ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है। सज्जनों, बहुत सुंदर आप सुन रहे थे। अब अगली कड़ी में बहुत अच्छे वक्ता अध्यात्म के हमारे परम पूजनीय स्वामी विजयानंद जी दर्शन दे रहे हैं। मैं उनके पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि हमें वो